नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज से की मुलाकात। सरकारी मुलाजमत और मकान के लिए ज़मीन फराहम करने वज़ीर आला का ऐलान। BRS कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत पर KTR की राहुल गांधी पर तनकीद। कहा, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने का दावा करने वाले ही आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। DSC इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। महकमे तालीम का ऐलान। हुकूमत अपने वादों को पूरा करे और अक़लियतों की तरक्की को यकीनी बनाए। महमूद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोइनाबाद के करीब एक फार्म हाउस पर मुद्रा पार्टी, लड़के और लड़कियां गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज से मुलाकात की। वज़ीर आला की रिहायशगाह पर हुई इस मुलाकात में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिराज को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद दी। रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद सिराज को शाल उड़ाकर तहनीत पेश की। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला के साथ वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, वज़ीर P श्रीनिवास और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद सिराज को सरकारी नौकरी और रिहायशी प्लॉट मुख्तस करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो तेज़ गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लिए प्लॉट की निशानदही करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोहम्मद सिराज न सिर्फ मुल्क बल्कि रियासत तेलंगाना का नाम भी अपनी गैर मामूली सलाहियतों के ज़रिए रोशन किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा काबीना के इजलास में मुलाजिमत की तजवीज़ भी पेश करेंगे। BRS के कई कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत पर BRS के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो आइन की हिफाजत का दावा करते हैं तो दूसरी तरफ आइन की धज्जियां उड़ाते हैं। KTR ने कहा कि BRS के अरकान असम्बली जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इनके खिलाफ कानूनी जंग लड़ने की तैयारी की जा रही है। KTR ने इंकशाफ किया कि मुनहरिफ BRS अरकान असम्बली के खिलाफ एक अर्जी पहले ही तेलंगाना हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर ने इंसाफ नहीं किया तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KTR ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर हमला करते हुए दावा किया कि वो अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम रही। कहा, कांग्रेस ने 420 वादे किए, हुकूमत के 7 माह मुकम्मिल हुए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। बता दें कि अब तक BRS के 7 MLAs, 6 MLCs और एक राज्यसभा रुकन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। 6 गारंटी तो गायब हो गए, 6 गारंटी तो गायब हो गए। अभी क्या हो रहा है तेलंगाना में, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। 6 गारंटी भूल गई कांग्रेस, पर 6 हमारे MLA ले गई, 6 हमारी MLC ले गई और एक राज्यसभा MP को भी ले गई। हमें इस बात से कोई खेद नहीं। बड़ा अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता है जो आदमी आज अपने आप को संविधान के रक्षक मानते हैं, जो आदमी अपने आप को संविधान के प्रतीक मानते हैं, वो जब संविधान को बेरहमी से एक्सप्लॉइट करते हैं और इसकी बेइज्जती करते हैं, तो इस बात को दिल्ली में बताना हर किसी को, इस देश की हर युवा को, इस देश के हर शख्स को बताना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम आज दिल्ली आ गए। भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, बार बार कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है इमोरल है। जब भी कोई MLA डिफेक्ट करता है कांग्रेस से बीजेपी में, तो कांग्रेस बार बार कहती है कि बीजेपी इमोरल पॉलिटिक्स प्ले करती है और ये गलत है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। ये देखिए, कांग्रेस गोवा में, राहुल जी, क्योंकि आप अंग्रेजी समझते हो, यू कैन नॉट रन विथ हेयर्स एंड हंट विथ हाउंड्स, दोनों नहीं चलेगा। ये दो तरफा वाला रवैया, डबल स्टैंडर्ड्स, डबल स्पीक, हिपोक्रेसी, जिसका मदरशिप है कांग्रेस, जिसका एपिटोम है कांग्रेस, ये रवैया नहीं चलेगा। हम आपको दिल्ली में ही एक्सपोज करेंगे, क्षेत्र में तो एक्सपोज करेंगे ही करेंगे तेलंगाना में, पर दिल्ली में भी जरूर एक्सपोज करेंगे। जैसा हमारा लीडर ने अभी कहा, राज्यसभा में जहां हमारे 4 MP हैं, 4 सदस्य हैं, जरूर वहां पे भी ये मुद्दा उठाएंगे और सवाल करेंगे कांग्रेस पार्टी से कि आप एक एक क्षेत्र में एक एक टंग में बोलते हो, ये कहां की रीत है। एक और चीज भी जरूर करेंगे, आपकी जो हिपोक्रेसी है, आपकी जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको राज्यसभा तक ही नहीं छोड़ेंगे, हम जरूर सुप्रीम कोर्ट आएंगे। अगर स्पीकर फैसला नहीं लेते हैं तेलंगाना में,
क्योंकि जैसा अभी सुरेश रेड्डी जी ने कहा, ये तो ओपन एंड शट केस है। एक हमारे सदस्य हैं दानम नागेंद्र, जो हमारे पार्टी से दिसंबर में एमएलए बने, तो वही आदमी आज इस्तीफा दिए बगैर सिकंदराबाद से कांग्रेस पार्टी का बी फॉर्म पे पार्लियामेंट लड़ा। ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई इंक्वायरी करने वाली भी चीज है ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, आपको और कांग्रेस पार्टी की जो डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी है, इसको नहीं छोड़ेंगे। आपकी जो फिलॉसफी है रनिंग विथ हेयर एंड हंटिंग विथ हाउंड, इसको दिल्ली में एक्सपोज करेंगे। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी अपॉइंटमेंट लेंगे, लोकसभा स्पीकर का भी अपॉइंटमेंट लेंगे, और जरूरत पड़ा तो सारे के सारे हमारे विधायक दिल्ली आएंगे और उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि कानून और संविधान के संरक्षक जो हैं वो है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो वी विल कम मीट हर एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ नीडेड। वी विल सीक हर टाइम। इफ द सुप्रीम कोर्ट डजंट डू जस्टिस, if this nonsense does not stop, if Rahul Gandhi continues to preach at the same time does not practice, we will expose them hollow, their hollowness in Delhi at every single forum. तेलंगाना में पार्टी के लिए काम करने वाले 35 रहनुमाओं को रियासती कांग्रेस क़ियादत ने पहले मरहले में नामजद ओहदों पर मुकर्रर किया है। पार्टी ज़राए का कहना है कि तवक्को है कि दूसरे मरहले में मज़ीद 25 कांग्रेसी कायदीन को चेयरमैन का ओहदा दिया जाएगा। बताया जाता है कि अगरचे पहली फहरिस्त तैयार हो चुकी है, लेकिन इनके ऐलान में कुछ ताख़िर हो सकती है। अब हुकूमत 35 मुकर्ररा सदुरनशीन के साथ काम करने के लिए डायरेक्टर्स और इनके तखर्रुरात के अमल को शुरू कर दिया है। अक़लियतों का कहना है कि KCR का दौरे हुकूमत कितना अच्छा था, मुस्लिम वज़ीर, अक़लियतों का एहतराम और अक़लियती बजट, लेकिन कांग्रेस हुकूमत इन सब को नज़रअंदाज कर रही है। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बग़ैर वादे करे के चंद्रशेखर राव ने एक मुसलमान को नायब वज़ीर आला बनाया, 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले और अक़लियतों की तरक्की के लिए कई काम किए। महमूद अली ने कहा कि जबकि कांग्रेस हुकूमत ने इन सब को नज़रअंदाज कर दिया और अभी तक किसी एक मुसलमान को भी वज़ीर नहीं बनाया गया। उन्होंने मुसलमानों की तरक्की के कामों में तेज़ी पैदा करने की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की। మైనార్టీ చెప్తున్నారు, अरे KCR साहब का पीरियड कितना अच्छा था, माइनॉरिटी को रिस्पेक्ट थी, माइनॉरिटी को मिनिस्ट्री थी, माइनॉरिटी को बजट था। 10 साल में जो बजट खर्चा करे वो तकरीबन 11-12 हज़ार करोड़ का खर्चा करे, और अब माइनॉरिटीज़ को ओवरसीज कॉलेज मिल गया और गरीब बच्चों की शादी करे। 1,90,000 से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ लड़कियों की शादी करने वाले KCR साहब है। आज 1 तोला सोना बोल के 1 तोला भी सोना छोड़ी, वो असल पैसे भी नहीं मिल रहे। तो कई जो इश्यूज़ है उसमें काफ़ी लोग परेशान हैं। इस बात से हम चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन में आगे बढ़ाइए, जिस तरह KCR साहब बढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीट कीजिए। और आप जो हमारा तेलंगाना डेवलप तेलंगाना है उसको बर्बाद होने मत दीजिए। लोग यहाँ से बिजनेस छोड़ के गुजरात के तरफ, वो खुद चीफ मिनिस्टर साहब भी अपने बयान में कहें कि यहाँ से लोग गुजरात की तरफ जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए। क्यों? यहाँ पे फैसिलिटीज़ अगर अच्छे देंगे तो ज़रूर करेंगे। इंडस्ट्री जो पॉलिसी थी हमारी, विद इन 15 डेज में पूरा इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसी, कोई परमिशन को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एप्लीकेशन करने के बाद ऑटोमेटिक गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कंप्लीट करके देते थे। बहुत से इंडस्ट्रीज हमारे पास आए, बहुत सा इन्वेस्टमेंट आया, बहुत से लोग जॉब के लिए बेंगलुरु छोड़ के पूरे लोग हैदराबाद की तरफ आते थे। तो हमारी यही गुजारिश है, ये जो भी IT है उसको और डेवलप कीजिए ताकि उससे लोगों को रोज़गार मिल सके। और प्रॉपरली हम यही गुजारिश करने के लिए आज प्रेस लिए कि माइनॉरिटी से जो किए गए वायदे हैं उसे पूरा कीजिए। माइनॉरिटी में बहुत बेचैनी है, बहुत परेशान है, बच्चे पढ़ने के लिए काफ़ी परेशान है, उनकी जहाँ तक हो सके मदद कीजिए, यही हम गुजारिश करते हैं। రానుంది మీ ప్రామిసెస్ అప్పుడు 3 to 4 మినిస్ట్రీ ఇస్తా అంటే హామీ ఇచ్చారు, ఒకటి भी ఇవ్వలేదు। KCR साहब प्रॉमिस नहीं करके मुसलमान को डिप्टी CM बनाए, प्रॉमिस नहीं करके मुसलमान को 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, प्रॉमिस नहीं करके आर्फन स्कूल के लिए 4,400 का ज़मीन 39 करोड़ रुपए सैंक्शन करें। उसी तरह हम यही अपील करते हैं कि जो सिलसिला है माइनॉरिटी का तरक्की करने का, तालीम हासिल करने का, उसे जारी रखा जाए। और अच्छी से अच्छी तालीम, क्योंकि तालीम बहुत बड़ा जेवर है, पैसा नहीं रहता आदमी के पास, तालीम आने से। और जो ओवरसीज स्कॉलरशिप जो बंद है उसको इमीडिएट चालू कीजिए, क्योंकि बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के बाद उनमें शऊर बेदार होता है, वो अपने फैमिली की भी किफ़ालत करते हैं अच्छे पढ़ने पर। KCR साहब एक बात प्रेस में कहते, मैं तो आपके बच्चों को फ्री भी जा रहा हूँ, आप वहाँ जाने के बाद
पढ़ने के बाद, काबिल बनने के बाद अपने ख़ानदान की किफ़ालत कीजिए, अपने ख़ानदान के बच्चों की मदद कीजिए, ताकि ख़ानदान के लोगों को मदद मिल सके और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। और आज एजुकेट मुसलमान सबसे बैकवर्ड है, हर कौम से ज़्यादा बैकवर्ड एजुकेशन में तो मुसलमान है। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा कारनामा है। आज़ादी की जंग में मुसलमानों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। वहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान तकसीम होने के बाद हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई, हमारा क्या कसूर था बताइए? वो तो अंग्रेज़ करे तो काम है, और हम मुसलमानों का क्या कसूर है? हमें एजुकेशन से बिल्कुल बैकवर्ड करने में कांग्रेस सबसे आगे बढ़ी है, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। हम यही अपील करते हैं कि माइनॉरिटी के साथ इंसाफ किया जाए, माइनॉरिटी को अच्छी तालीम दी जाए और से शरफ दी जाए, और ये आरफन स्कूल है उसे उसी तरह केसीआर साहब का जो मकसद था उसके लिए कंप्लीट कीजिए। थैंक यू। रंगारेड्डी ज़िले के मोइनाबाद मंडल के एक गांव के फार्म हाउस में पीर की रात पुलिस ने छापा मारा। राजेंद्र नगर एसओटी पुलिस को इस बात की इत्तला मिली कि फार्म हाउस में मुनाकिदा मुद्रा पार्टी में कुछ नौजवान लड़कियों और नौजवान लड़कों ने हिस्सा लिया। पार्टी में शरीक नौजवान लड़कों और 4 नौजवान लड़कियों को हिरासत में ले लिया गया। इन तमाम को मोइनाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुद्रा पार्टी में शरीक 4 लड़कियों को दिल्ली से लाया गया था। वो सब फार्म हाउस में फहश रक़्स करते हुए पकड़े गए। महकमे तालीम ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में डीएससी इम्तिहान मुकर्ररा वक्त पर होगा। कहा गया है कि डीएससी इम्तिहानात इस महीने की 18 तारीख से 15 अगस्त तक होंगे। हाल ही में नीट के नतायज जारी किए गए। इस दौरान कल तलबा तंजीमों ने डीएससी की तैयारी के लिए वक्त तलब करते हुए डीएससी को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और महकमे तालीमात के दफ्तर के सामने मुहासरा करने की कोशिश की। एहतजाज के बाद महकमे तालीमात ने वाज़ेह किया कि इम्तिहान के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी, इम्तिहान मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। कल बरोज़ चारशंबा शाम 7 बजे से मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम वाक़ गन फाउंड्री हैदराबाद में दीनी, मिली, समाजी और अनीसुल गुरबा के यतीम बच्चों से मोहब्बत करने वाले दर्दमंदाना अहबाब का एक कुल जमाती एहतजाजी इजलास मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस इजलास में शिरकत के लिए शहर के उलमा इकराम व मशाइख़-उज़्ज़ाम के अलावा जमात इस्लामी, जमात उलमा हिंद, तामीर मिल्लत व जमात अहले हदीस के अलावा दीगर तंजीमों को मदऊ किया गया है। इस सिलसिले में आज मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि अनीसुल गुरबा के वजूद की बरकरारी और हुकूमत के टेमरी से किए गए एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ एक लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। उन्होंने इस इजलास में मुसलमानों से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं, आज 15-20 दिन से इदारे अनीसुल गुरबा का मसला आवाम के सामने बड़े ही क़ुव्वत के साथ रखा गया है और मैं यहाँ पर सिर्फ 2-3 बातें इशारतन कहता हूँ। अनीसुल गुरबा 103 साला ख़दीम इदारा है और ये मुसलमानों की मिल्कियत है और इसको वफ़ करने वाले हज़रत मीर ख्वाजा बदरुद्दीन अलैहि रहमा है और इसकी पहले जो जायदाद थी 570 गज थी और बीआरएस सरकार ने 4393 गज ज़मीन मज़ीद देकर ख़रीब जो है ना 40 करोड़ रुपए इसके लिए जो है ना वफ़ किए और आज बड़ी वसी और अजीज़ 7 मंजिला बिल्डिंग तैयार हो गई। अब ज़्यादा तफसील में गए बगैर मैं ये सिर्फ इतना कहता हूँ कि इस इदारे को साबिक़ा हुकूमत और मौजूदा हुकूमत ने यतीम बच्चों से छीन लिया है, यानी पूरी की पूरी इमारत ये टिमरिस के हवाले कर दी गई है। जो मकानदार है वो बाहर है और जो किराएदार है वो ख़ाबिज़ है। तो इन हालात में हमको इदारा अनीसुल गुरबा को बचाना है, उसके लिए जद्दोजहद करना है और इसके लिए हम कल 10 जुलाई को मीडिया प्लस गन फाउंड्री में बाद नमाज मगरिब कुल जमाती एक एहतजाजी जो ना इजलास रखे हैं। इंशाअल्लाह तमाम जमातों को हम इसमें मदऊ किए हैं। ख़ास तौर पर जमात इस्लामी को भी हमने दावतनामा दिया है, जमीयतुल उलमा को भी दिया है, जमीयत अहले हदीस को भी दिया है और तामीर मिल्लत को भी दिया है और भी तंजीमों को
भी हमने दावतनामा पहुंचाए हैं। लेकिन मैं आप तमाम से मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप दावतनामे का इंतज़ार मत कीजिए। आज का हमारा प्रेस मीट रखने का मकसद ये है कि हमारे इस ऐलान को आप पर्सनल दावतनामा समझिए और यतीम बच्चों को उनका हक़ दिलाने के लिए कल बाद नमाज मगरिब मीडिया प्लस और गन फाउंड्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जमा हुए। बिलखुसूस उलमाए किराम, मशाइख़-उज़्ज़ाम, रिसर्च स्कॉलर्स और दानिश्वर हज़रात से अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़र्दन भी उनको मदू कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि हज़ारों की तादाद में हम वहाँ तक नहीं पहुँचते, तो इस मीडिया के ज़रिए हम आपको दावतनामा भी दे रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि कल आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मीडिया प्लस में जमा होकर अपनी ताकत का हम जो उनको जो ना मुजाहरा करें और अपने हक़ के लिए हमको जो ना आवाज़ उठाना है और आगे का लाहे अमल इंशाअल्लाह कल तय किया जाएगा। भैंसा पुलिस ने आज रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए वनमा हस्तुम प्रोग्राम के पेश नज़र ASP अविनाश कुमार IPS ने भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन में पौधे लगाए। इसके अलावा भैंसा टाउन CI D राजा रेड्डी, SI शरीफ और ASI तारा चंदू व सुदर्शन के अलावा दीगर पुलिस अमले ने पौधे लगाकर शजरकारी की। शहर हैदराबाद में आलमी ज़ूनोसिस डे का एहतमाम किया गया। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ वेटनरी प्राइमरी अस्पताल में आलमी ज़ूनोसिस डे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस दौरान आवाम में शऊर बेदार करते हुए कई पालतू कुत्तों और बिल्लियों में रेबीज़ बीमारी के खात्मे के लिए टीका अंदाजी की गई। इस प्रोग्राम में डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के वेंकटेश वरुलू, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वेटनरी अस्पताल के डॉक्टर भास्कर रेड्डी, पत्थरगढ़ी वेटनरी अस्पताल के असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल वासी सिद्दीकी और विजयनगर प्राइमरी वेटनरी सेंटर के डॉक्टर विजय के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल की 6ठी जमात की तालिबात के साथ फहश कलामी करने वाले टीचर के ख़िलाफ़ तालिबात के सरपरस्त और वालिदैन पुलिस से रुजू हुए और मुतालबा किया कि वेंकटेश नामी टीचर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। वालिदैन और सरपरस्तों ने आज स्कूल पहुँचकर भी एहतजाज किया और बादशाह पुलिस स्टेशन पहुंचकर टीचर के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई है। और खातून ने इस वाक़े पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 6ठी जमात की लड़कियों के साथ स्कूल टीचर गलत हरकत कर रहा है, जिससे लड़कियां स्कूल जाने से डर रही हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में इस मसले पर बात करने सरपरस्त जब यहां पहुंचे तो स्कूल के दीगर असातिज़ा ने लंच के बाद मुलाकात करने के लिए आने का मशवरा दिया और लंच के बाद जब स्कूल पहुंचे तो टीचर को वहां से भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर टीचर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती तो स्कूल से लड़कियां तालीम तर्क करने के लिए भी तैयार है। स्कूल का नाम बोलो पहले। गवर्नमेंट हाई स्कूल है, लंगोटिया यार गवर्नमेंट स्कूल है। हमारे बच्चे 6 क्लास में पढ़ते, C सेक्शन के हैं। उनके फ्रेंड के संगात ऐसा करे कहते सर, वो भी डर के स्कूल को नहीं जाते बोल के रो रहे। अब इसलिए हम लोग भी आके थे कंप्लेन कर रहे थे। लंच के बाद आओ बोले, हम लोग लंच के बाद आए थे, सर को भगा दिए। आके देखे तो हाई सर स्कूल में से निकाल देना, हमारे बच्चे डर के स्कूल को नहीं जा रहे। छोटे बच्चे हैं, इनको काला दूल्हा होना कहते, गोरा दूल्हा होना ही शादी करते हैं। तो पूछने की बात है, बच्चों को पढ़ाते सर, पढ़ा रहे भी नहीं सर। 2 घंटे की क्लास में कई को गले में हाथ, कमर में हाथ, बच्चे छोटे बच्चे, हमारे 6 क्लास के बच्चे ऐसा करे तो कर कैसा। अब पुलिस क्या बोलती है, हम जाके बयान लेते बच्चों से, बच्चे डर के एक बोलने का एक बोलते बच्चे। अब पेरेंट्स झूठे हो जाते, टीचर सच्चे हो जाते हैं वहाँ जाके। अब वही है, कंप्लेन दे के आए हम लोग। अब PS में, अमरपेट के PS में दिए। अब हमारे बच्चे डर के वो हो जाते, क्या बोलते ही जाने की जाके हमारे बच्चे। इसलिए हम लोग भी जा रहे हैं स्कूल के लिए। पुलिस से रिस्पांस क्या मिला आपको? अभी कुछ भी नहीं मिला। अभी कुछ भी नहीं बोले, उनकी साइड ले रहे हैं अभी, वो सर भी हम लोग को नहीं मिला अभी। सर से मिला ही नहीं, सर से मिलना है, वो सर को भगा दिए, हम लोग को नहीं मालूम। पूरे टाइम मैडम ही भगा दिए। 12 बजे आओ बोले, हम लोग को गए तक भगा दिए। क्या नाम है सर का? वेंकटेश। कौन सी क्लास के बच्चे? 6th क्लास के, ACBC पूरे सेक्शन के। 8 क्लास तक भी हुआ करते, 8 क्लास, 7 क्लास, 6th क्लास, पूरे 10 तक हुआ। मगर कोई भी नहीं बोले, हमारे बच्चे छोटे हैं, वो हम आके बोले बच्चे छोटे हैं, क्या मालूम बच्चों को वो सर कैसा करते क्या नहीं। इसलिए आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज से की मुलाकात। सरकारी मुलाजमत और मकान के लिए ज़मीन फराहम करने वज़ीर आला का ऐलान।
बीआरएस कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत पर केटीआर की राहुल गांधी पर तनकीद। कहा, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने का दावा करने वाले ही आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। डीएससी इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, महकमे तालीम का ऐलान। हुकूमत अपने वादों को पूरा करे और अक़लियतों की तरक्की को यकीनी बनाए, महमूद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोइनाबाद के करीब एक फार्म हाउस पर मुद्रा पार्टी, लड़के और लड़कियां गिरफ्तार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।